बैठे बैठे मनहूस मन से सोच रहे थे कि मेरे इस रोग का निदान कैसे हो। ये तो भयंकर रोग हो गया है, और एक एक रोग की बात नहीं, रोग तो यहाँ 3 मेरे पास हो गए हैं। अब भगवान के रोग का एक नंबर रोग का नाम था रुक्मिणी, रोग नंबर 2 का नाम है गरुण, और रोग नंबर 3 का नाम है सुदर्शन। ये 3 रोग हो गए। भगवान जब जब विपत्ति में फंसते हैं तो उनको विपत्ति से कौन उबारता है? भक्त। अहम भक्त पराधीना या स्वतंत्र इव द्विजा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे जो भगवान है वो हमारे भक्त हैं। नारद जी आ गए। नारद जी बोले कि बड़े उदास रह रहे हैं, आपका तो मुखमंडल कभी म्लान होता ही नहीं है, कभी मुरझाता नहीं। चंद्रमा के समान बराबर मुस्कुराने वाले मुखमंडल की आभा इस समय फीकी सी दिख रही है, क्या बात है? बोले भयंकर रोग हो गया। बोले क्या? एक रोग सौंदर्य का हो गया है। बोले दूसरा? बोले तीव्रता की हो गई है, गति की हो गई है। बोले तीसरा? बल का हो गया है। नारद जी बोले सब रोगों का निदान आपके भक्तों में है, किसी भक्त को याद कीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। द्वारिकाधीश बोले कौन भक्त मेरे समस्या का समाधान करेगा? बोले हनुमान जी को याद कीजिए। द्वारिकाधीश बोले कि बहुत अच्छी बात नारद जी, आपका लाख लाख धन्यवाद, आप तो हमारे समस्या का समाधान कर दिए। अगर किसी दिन पति अपने पत्नी से कहे कि आज तनी बढ़िया से श्रृंगार उंगार कर लिया, साड़ी उड़ी पहन लिया, तब पत्नी को कैसा लगता होगा? बताइए आप। कथा केवल सुनने की चीज नहीं, समझने की चीज है, भीतर तक इसको जानने की चीज है। आज भगवान द्वारिकाधीश बोले रुक्मिणी को बड़े प्रेम से उनके कंधे पर हाथ रख करके कि प्रियतमा, आज मेरी इच्छा है आप खूब सुंदर श्रृंगार कीजिए, जितना कर सकती हैं, और मेरे साथ आज सिंहासन पर बैठना है। आज मेरा बड़ा प्रिय भक्त दर्शन करने के लिए आएगा, आपका दर्शन पाकर के उसको रामावतार का याद आएगा और आपको भी बड़ा आनंद आएगा। अब तो 1000 दासियां लग गई रुक्मिणी जी का श्रृंगार करने में। भगवान आज अपने प्रिय वाहन गरुण को वेदात्मा विहगेश्वरो, ये गरुण देव का है कि गरुण देव जी एक बार पंख इयों और इयों करते हैं तो 100 योजन की दूरी तय करते हैं और 1 लाख वेद के मंत्रों का उच्चारण भी कर लेते हैं। वेदात्मा विहगेश्वरो। गरुण जी से बोले कि गरुण, बहुत दिन बीत गए, कदली वन में मेरा वो बानर हनुमान रहता है, उसे बुलाओ, मैं उससे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। बोले ठीक है प्रभु, कितना देर में बुला लाऊं? बोले 10-5 मिनट में ले आओ। गरुण जी चल दिए। सुदर्शन को भगवान बुलाए और बोले कि प्रिय सुदर्शन, इस सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा भरोसा है तो मेरा तेरे ऊपर है, क्योंकि मैंने जिसके ऊपर छोड़ा उसको तुमने मुझसे जोड़ा। सुदर्शन चक्र से जिसकी गर्दन कटती है उसकी अधोगति नहीं होती है, वो सब के सब वैकुंठ में जाते हैं। ये जे हताश चक्र धरेण राजन ते ते नरहा विष्णुपुरम प्रयांति। आज तुम दरवाजे पर खड़ा रहना, मैं अपने प्रियतमा रुक्मिणी के साथ बैठ करके कुछ परामर्श करूंगा, कोई भीतर आने ना पाए। बात समझ गए? रुक्मिणी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। रुक्मिणी जी अपने जीवन में वो श्रृंगार जो की थी, वो विवाह के दिन भी श्रृंगार नहीं की थी, क्योंकि विवाह के दिन श्रृंगार करने के लिए दुल्हा तो दुल्हन से कहता नहीं कि श्रृंगार करो, क्योंकि वो दोनों 2 जगह होते हैं। आज तो दुल्हा ही कह रहा है
खूब श्रृंगारित हुई, बैठी मन मन मुस्कुरा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पहरेदारी लग गई है सुदर्शन की। अब चलिए हम लोग द्वारिका से बाहर निकलते हैं। मैं बोल रहा हूं अहंकार पर कि अहंकार कितना खतरनाक होता है। अहंकार दो प्रकार का होता है, एक संदर्भित भगवान से होता है, एक संदर्भित संसार से होता है। जो संसार से संदर्भित होता है उस अहंकार में विनाश है, और जो भगवान से संदर्भित होता है तो भगवान कृपा करके उसके ऊपर उसके अहंकार को तो नष्ट करते हैं, लेकिन उसे अपना लेते हैं। अब गरुड़ देव जी अपने पंख को हिलाए और झट पहुंच गए हनुमान जी के पास। उस समय हनुमान जी का वो समय था प्रवचन करने वाला। कुछ लाल रंग के, कुछ पीले रंग के, कुछ हरे रंग के, कुछ सफेद रंग के, कुछ काले रंग के हजारों हजार बंदर बैठे थे और हनुमान जी की कथा चल रही थी। सत्य कहूं मैं, उमा कहूं मैं, अनुभव अपना, सत्य हरि भक्तन जगत सब सपना। हनुमान जी प्रसंग सुना रहे हैं। मेरे प्रिय बंदरों, मरकटों, मैं खुद स्वयंभू ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों माने जाने वालों में एक शिव हूं। मैं 11वां रुद्रावतार हूं। जब मैं अवतार धारण नहीं किया था तब हम अपनी प्रियतमा पार्वती जी को एक राज की बात, वह सिद्धांत, वह उत्कर्ष, वह ईश्वर का असली स्वरूप कथा के माध्यम से जो बताया था, आज बता रहा हूं। उमा कहूं मैं, अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान की भक्ति के अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वो सब का सब स्वप्न है। सत्य तो केवल भगवान की भक्ति है। इसी समय गरुड़ जी वहां पहुंच गए। सोचे कथा हो रही है तो कथा वाचक के आगे से जाना सनातन धर्म के विरुद्ध है, कथा का अपमान है। पीछे से आए। सोचे जल्दी भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है, इसलिए बहुत देर तक कथा सुनने का समय है नहीं। वो पीछे से आए और कान में कुछ कहना चाहे और हनुमान जी अपने दोनों भुजाओं को बोले, सत्य हरि भजन। अब हाथ यूं ही ऐसे उठा और इसके हाथ से जो हवा निकली, उस हवा से वहां से वो उखड़े। कौन उखड़े? गरुड़ जी 100 योजन दूरी पर जाकर के समुद्र के किनारे गिरे। हाथ से छुए नहीं, हाथ से निकलने वाली वायु के वेग से 100 योजन गिरे। बोले बाप रे बाप, जब एक दशा हनुमान की भुजा की वायु की है तो भुजा लगेगी तो क्या होगा। किसी तरह से वहां अपना हाथ पर ठीक किए, पंख ठीक किए, आए। अब आगे बैठे कथा सुने। कथा का विसर्जन हुआ। हनुमान जी मुस्कुरा, अरे ये गरुड़ देव जी आइए आइए, हमारी आपकी एक बार मुलाकात हुई है। जब हमारे प्रभु राम नाग पास में बंधे थे तब मैं आपसे जाकर के निवेदन किया था, तब आप हमारी बात मान लिए थे। वो कर्जा आज बाकी है, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा आप बताइए आप आए कब? गरुड़ जी बोले, अगर कि मैं आया था और आपने हमें 100 योजन दूर फेंक दिया था तो अच्छी बात है नहीं। तो उन्होंने कहा अभी अभी आ रहा हूँ। बोले अच्छा अच्छा, हम क्या सेवा कर सकते हैं? बोले भगवान द्वारिकाधीश ने आपको याद किया है। हनुमान जी बोले कि आप चलिए, मैं अभी मेरा समय है। 111 दर्जन केला का भोग लगाऊंगा अपने भगवान राम को, अपने मैया को खिला लूंगा, अब प्रसाद पा लूंगा, इसके बाद आऊंगा, आप तब तक चलिए। गरुड़ जी को लगा कि इस बंदर को समझ में नहीं आ रही है बात, की बूढ़ा है, हमें भेज रहा है, कैसे वहां पहुंचेगा। लेकिन भय था, बोले नहीं। हनुमान जी अपना केला का भोग लगाए प्रभु को। अब उतना केला अकेले थोड़ी खाएंगे, भोग लगेगा तो सब बंदरों को भी बांटे, भगवान को खिला करके अपने भी प्रसाद लिए और ये चल दिए। उसके बहुत पहले गरुड़ जी चल दिए थे। जब हनुमान जी आए तो सुदर्शन चक्र जी दरवाजे पर मंद मंद मुस्कुराते हुए मिले
और जाकर के उनसे, अरे सुदर्शन जी हो भाग आपके दर्शन हुए, प्रभु हमें बुलाएं। बोले नहीं, जाने की अनुमति नहीं है, आप जा नहीं सकते। बोले भाई सख्त आदेश है, किसी भी स्थिति में सीधे आकर के मिल रहा है। सुदर्शन बोले लेकिन हमें भी आदेश दिया गया है किसी को आने मत दो। बोले तो आप अपने आदेश का पालन कीजिए, मैं अपने आदेश का पालन करूंगा। न जाने उस हरि की क्या इच्छा है, आपको कहते हैं आने मत दो, हमें कहते हैं कि रुको मत। उनको पकड़े, अपनी गाल में दबाए सुदर्शन को, और द्वारिकाधीश के सामने विराजमान हो गए। अब पान की खिल्ली की तरह बेचारे सुदर्शन हनुमान जी की गाल में बैठे हैं, न इधर जा रहे हैं न उधर जा रहे हैं, दबे हुए हैं। वहां जब पहुंचे तो द्वारिकाधीश को तो लंबी साष्टांग लगाए, लेकिन रुक्मिणी जी की तरफ देखे भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हनुमान बड़े दिन बाद मिले हो, दिल चाह रहा है जैसे तुम सीता की सुधि लेकर आए थे, मैं तुम्हें गला मिला था, वैसे मिलने की इच्छा हो रही है। द्वारिकाधीश गले मिले, हनुमान जी रुक्मिणी जी की तरफ देखे भी नहीं। उसके बाद भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो जानते ही हो कि 16,108 विवाह हमने किया है। ये पट्ट महिषी देवी रुक्मिणी है, भैष्मी। तो हनुमान जी नतमस्तक होकर प्रणाम किए, बोले माता जी आप अपराध को क्षमा करेंगी। आपकी जैसी रामावतार में हमारी मैया सीता की दासियां हुआ करती थी, सो मैं इसलिए आपको प्रणाम नहीं किया कि भगवान तो लीला पुरुषोत्तम हैं, आज किसी दासी को बैठाए होंगे और किसी दासी को प्रणाम करना मेरे लिए उचित नहीं प्रतीत हुआ, आप हमें क्षमा करेंगे। भगवान बोले, हनुमान तुम जल्दी जाओ, तुम्हारा काम हो गया। हनुमान जी चले गए। हनुमान जी जब निकले तो अपने गाल में से सुदर्शन जी को निकाल करके खड़ा कर दिए। बोले, सुदर्शन देवता अब आप यहाँ रक्षा कीजिए दरवाजे पर, अब किसी को आने मत दीजिएगा। हनुमान जी जब चले गए तो थोड़ी देर बाद उधर से गरुड़ जी आए। सुदर्शन को उदास देख करके गरुड़ पूछे, सुदर्शन बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? बोला, नहीं कोई खास बात नहीं, अनमने से दिख रहे हो। नहीं कोई खास बात नहीं है। गरुड़ जी आप गए थे तो उस बंदर से आपकी मुलाकात हुई? बोले, यार मुलाकात तो हुई, बहुत हठी बानर है, हम उसको लाख समझा करके थक गए, परंतु वो बोला कि आप चलिए मैं आ रहा हूं। अब बताओ कब तक आएगा? अब सुदर्शन कैसे कहे कि आया भी और चला भी गया? किस मुंह से करें कि वो आया, मुझे अपने गले में दबा लिया पान की तरह, कृष्ण से मिला और चला गया? बोले, हाँ भगवान के भक्त भी निराले होते हैं। गरुड़ जी जाइए, आप भगवान से बता दीजिए। जब वहां गए तो रुक्मिणी जी का मुंह लटका हुआ था। कृष्ण भगवान मन मन मुस्कुरा रहे थे, आओ आओ। गरुड़ आ गए, वो मिला, हनुमान मेरा मिला। बोले, हाँ प्रभु, वो बोले हैं कि आप चलिए हम आ रहे हैं। बोले, बताओ तुम दोनों का मिलना कितना सुंदर रहा, सुखद रहा। अब कैसे कहें कि एक ही झटके में 100 योजन चला गया था। बोले, हाँ प्रभु सब कुछ ठीक रहा, वो आपके बड़े सुंदर भक्त हैं, आते ही होंगे। भगवान बोले कि नहीं गरुड़, उसको गए हुए 2 घड़ी बीत गए, मतलब 48 मिनट पहले वो यहां से चला गया। अब गरुड़ को झटका लगा, शॉट। कब भोग लगाया होगा, प्रसाद वितरण किया हुआ होगा, कब खाया होगा, कब आया और कब गया। इसका मतलब कि संसार में तेज चलने वालों में मेरी कोई गिनती नहीं है। मैं सबसे तीव्रगामी नहीं हूं, शीघ्रगामी नहीं हूं, मुझसे भी ज्यादा तीव्रता उसमें है। इनका तो अहंकार खत्म हुआ। सुदर्शन का अहंकार खत्म ऐसे हुआ कि मैं संपूर्ण संसार को अपने बस में कर सकता हूं। एक बानर मुझे अपने गले में दबा लिया, मेरी यही ताकत है, मेरी यही विशात है।
रुक्मिणी जी को लगा कि 16,108 में मैं सत्यभामा के समान सुंदर हूं। आज के कालखंड में विश्व में हमसे सुंदर कोई स्त्री है नहीं। और वो कह रहा है कि रामावतार में सीता की दासियां मेरे समान हुआ करते थे। रुक्मिणी के भी सौंदर्य का जो अभिमान था वो नष्ट हो गया। ये तो बात है अहंकार विनष्ट करने की केवल साधु संतों के लिए, जो भगवान के आश्रय में रहते हैं। तो भगवान सबके अभिमान को खाते हैं, किसी का अभिमान छोड़ते नहीं हैं। लेकिन वो अभिमान भगवान से संदर्भित होना चाहिए। उस अभिमान का संबंध भगवान से ही होना चाहिए। यदि उस अभिमान का संबंध भगवान से नहीं है, किसी दूसरे से है, तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। यहाँ मधु कैटभ दोनों का संबंध जो है